आपने इन वीडियोस को तो देखा ही होगा। How come you speak so well English? I'm just marketing walking, Yes. and then I You learn. You will be happy in your life always because you gave me so. Thank you. Please, I want to special discount the price really good. You like to discount the price to a good sir. Something like sir. Richest lady in Delhi in my time. इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग सुन के ही अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। आज हम यही बात करेंगे कि कैसे साल 2025 के खत्म होने से पहले इस लास्ट के 1 महीने में हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो ये है हमारा 1 मंथ प्लान जिसे हमने 4 हफ्तों में बांटा है, जिसके फर्स्ट वीक में हम बात करेंगे फाउंडेशन बिल्डिंग की। आपका जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जितने मजबूत बेस पे आप खड़े होगे उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्डिंग कन्वर्सेशंस की। हम में से कई सारे लोग सिर्फ अच्छे से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, इसीलिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हम दूसरे हफ्ते में प्लान करेंगे कि कैसे हम हमारी जो कन्वर्सेशंस हैं उन्हें बेहतर कर सकते हैं। तीसरे हफ्ते में हम बात करेंगे एडवांस प्रैक्टिस की। अब अगर आप कुछ सीखते हैं वो हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, हमें समझ आती है, बट प्रैक्टिस कर करके हमें उसे एडवांस लेवल तक पहुंचाना होगा, क्योंकि हर रोज इंसान कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता है। आपको भी कीप अप करने की जरूरत है उसके साथ। लास्ट में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस की। इंग्लिश बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस की। जितने कॉन्फिडेंटली आप कोई भी चीज बोलोगे उसमें बेशक मिस्टेक्स हो, फैक्ट लूज हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात की एक वैल्यू रखी जाएगी। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करोगे हर हफ्ते। अब हम बात करते हैं कि मैंने हफ्तों को कैसे डेज में डिवाइड किया है। वीक 1 को अगर हम 7 डेज में डिवाइड करें तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लिसनिंग प्रैक्टिस के साथ। आपको कई सारी वीडियो सुननी है जो इंग्लिश में रिकॉर्डेड है, उन्हें सुनना है, और फिर जितना ज्यादा आप सुनोगे इंग्लिश उतनी अच्छी बोल पाओगे। बाद में हम बात करेंगे शैडोइंग टेक्निक की। शैडोइंग टेक्निक में आपको भी आगे भी सिखाऊंगी क्या है। इसमें क्या करना है, हमें चीजों को सुनना है, लोगों को देखना है और फिर उनकी तरह एक्टिंग करनी है, नकल करनी है। शैडोइंग टेक्निक के आगे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रीडिंग फॉर वोकैबुलरी। जितना ज्यादा आप लिसनिंग पे फोकस करेंगे, शैडोइंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप रीडिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश उतनी सुंदर होगी जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे, और वर्ड्स आपको खुद इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग एक्सरसाइज की। कई लोगों को लगता है कि जब बोलने की बात आती है तो राइटिंग कहाँ जरूरी है, बट जब हम कुछ लिखने बैठते हैं तो हमारा माइंड बहुत तेज चलता है। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर आप आसानी से लिखते चले जाते हैं, सेंटेंसेस बनाते चले जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी सेंटेंस बनाना आता होगा तो वो बोलने में और ज्यादा आसान होगा। बेसिक ग्रामर पे आप फोकस करेंगे डे 5 पे। तो अब हम डे 5 में क्या करने वाले हैं, डे 5 में हम बेसिक ग्रामर पे फोकस करेंगे। टेंसेस की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, नाउन प्रोनाउन की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इन सब की बेसिक चीजों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसमें ग्रामेटिकल एरर क्या आ रहे हैं, वो भी मुश्किल से पास्ट प्रेजेंट टेंस के होंगे, उन चीजों पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यू वोकैबुलरी की। मैंने आपको वही बताया, यहाँ पे 2 दिन वोकैबुलरी को हम दे रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि आपको वर्ड्स आते हैं। हम अगर डेली लाइफ में बात करते हैं तो हम डेली लाइफ, बस, ऑफिस, स्कूल, ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। हमें बस उन्हें एक सेंटेंस फॉर्म करने में सीखना है, उसी के साथ साथ हमें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। 7th डे आपको क्या करना है, 7th डे आपको रिलैक्स करना है और रिवाइज करना है आपने पूरे हफ्ते क्या किया, और फिर अब हम 7th डे पे सोचेंगे हमें अगले हफ्ते क्या करना है। अब मैं आगे आपको एक बढ़िया सी टेक्निक दिखाने वाली हूँ, विच इज शैडोइंग टेक्निक का प्रैक्टिस करने वाले हम। तो ये कुछ फॉर्मल सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम खुद आज इस वीडियो में इमिटेट करके देखेंगे। वो कैसे, मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद आप सेम सेंटेंस बोल के अपने घर पे ट्राई करेंगे और फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेंटेंस की, जो है पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब क्या होता है, मुझे क्षमा करें। अब इसे आप कई जगह यूज कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके से एडवांस इंग्लिश मान सकते हो। आप जहां भी आई एम सॉरी बोलते हैं उसकी जगह आपको सिर्फ बोलना है पार्डन मी। तो एक बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, पार्डन मी,
जिसका मतलब होता है मुझे क्षमा करें। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, जो है साउंड अमेजिंग। साउंड अमेजिंग का मतलब है सुनने में अद्भुत लगता है। अगर मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ूं तो मुझे इंग्लिश ज्यादा आसान लग रही है पढ़ने में। साउंड्स अमेजिंग बोलना है। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, साउंड्स अमेजिंग। अब हम बात करेंगे थर्ड सेंटेंस की। कुड यू एलैबोरेट ऑन व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, इसका मतलब होता है कि आप अभी जो कह रहे थे उसे विस्तार में समझा सकते हैं। तो अगर आपको किसी की कोई बात नहीं समझ में आई है और आपको उसको बोलना है कि मुझे वापस से समझा दो आपने जो भी बताया था, उस टाइम पे हम बोलेंगे कुड यू एलैबोरेट ऑन व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड। एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे पूरा सेंटेंस। वेरी नाइस। ऐसे ही आपको घर बैठे शैडोइंग टेक्निक की मदद से इंग्लिश बोलना सीखना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की, वो है दिस रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। हर वर्ड को क्लियरली बोलने की कोशिश करेंगे। इस सेंटेंस का मतलब होता है इसे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आपको किसी को बताना है कि यहाँ पे ज्यादा जरूरी कोई काम है या फिर यहाँ पे अटेंशन देने की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, दिस रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, जो कि है आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस आइडिया। जब भी आपको किसी की बात पसंद आए, आइडिया पसंद आए, तो आपको सामने से बोलना है आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस आइडिया। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस आइडिया। वेरी नाइस। तो अब अगला हमारा सेंटेंस है वो है लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब है चलिए कुछ अलग सोचते हैं। इसे अब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वेरी गुड। अब हम करते हैं अगले सेंटेंस की प्रैक्टिस। आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। आप सब अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। एक बार फिर रिपीट करेंगे। वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस के बारे में। दिस फील्स इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग। जब भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो ये जो भी हमारी मेहनत है विल फील इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम? दिस फील्स इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग। वेरी नाइस। तो ये हो गई हमारी शैडोइंग टेक्निक की प्रैक्टिस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसे हमें कैसे करना है। या तो आप मेरी तरह जैसे मैंने बोल के दिखाया वैसे कोई और कई सारे सेंटेंस बोल के दिखा रहा हो, उनकी YouTube वीडियो ढूंढ सकते हो, या फिर वो हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको उन्हें बोल बोल कर सुन सुनकर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम बात करते हैं वीक 2 की। अब वीक 2 में हमें क्या करना है? वीक 2 में हम करेंगे बहुत सारी फन एक्टिविटीज, जैसे कि सॉन्ग लिरिक्स प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप गानों को याद करोगे और फिर उन्हें गाने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो हम फास्ट भी गाना गाते हैं, हम स्लो भी गाना गाते हैं, हमें मेलोडी समझ में आती है, हमें टोन कहाँ पे करनी है, कहाँ तेज करनी है, वो सारी चीजें समझ में आती है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे लिरिक्स की, जो भी सॉन्ग्स है इंग्लिश में। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस विद अ पार्टनर। आपको किसी भी पार्टनर के साथ, किसी भी एक दूसरे इंसान के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। वो चाहे आप ऐप पे करो हमारे, या फिर आपके घर पे कोई पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। जो भी एक हफ्ते में किया वो सब बताओ बोल बोल के इंग्लिश में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रीडिंग की। अब हमने वोकैबुलरी इकट्ठी करनी है अपनी थोड़ी सी एडवांस। तो एडवांस वोकैबुलरी के लिए हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स रीडिंग पे स्टार्टिंग करेंगे। फिर वीडियो जर्नल। तो वीडियो जर्नल एक नई चीज है। वो क्या है? आपको रोज अपना फोन अपने सामने रखना है और आपके दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आपको बोल बोल के बताना है। उस फोन में वीडियो बनानी है अपनी इंग्लिश में। तो आपकी क्या बन गई? एक जर्नल बन गई, जहां पे आपने पूरे दिन में क्या किया उस चीजों के ऊपर बात करते हो। एक तो बात करने का टॉपिक आसान है, दूसरी चीज आप उस रिकॉर्डिंग को खुद देख सकते हो और पता कर सकते हो कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे शायद मुझे समझाना नहीं आया, कहाँ पे मुझे शायद वर्ड्स नहीं मिले। उसके बाद हम बात करेंगे डे 12 की ग्रामर वर्कबुक्स। बहुत सारी ग्रामर की वर्कबुक होती हैं जिनको आप यूज करके बेसिक जो अपनी ग्रामर है उसे सॉर्ट कर सकते हो। बेसिक ग्रामर सीखनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस स्ट्रक्चर के टाइम पे।
ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वोकैबुलरी रिव्यू की। वोकैबुलरी में शुरुआत से बोलती आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश सुन के आप बोलना सीखोगे, बट जब बोलोगे तो आपको वर्ड्स की जरूरत होगी, और वो वर्ड्स सुन के, लिख के, पढ़ के ही आएंगे। तो हमें वर्ड्स इकट्ठे करने हैं, अपनी वोकैबुलरी की डिक्शनरी बनानी है। और 14th डे पे हम करेंगे इंग्लिश मूवी नाइट। जो हमने शैडोइंग टेक्निक यूज करी थी छोटे सेंटेंसेस के साथ, अब आप वो लंबे सेंटेंसेस के साथ ट्राई करोगे और देखोगे लोगों को कि वो कैसे बोलते हैं, वो क्या स्लैंग्स यूज करते हैं, कहाँ पे वो लोग पंच मार रहे हैं कोई, या फिर कहाँ पे अगर कोई इमोशनल बात कर रहा है तो कैसी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। वो सब चीजें हम ध्यान से देखेंगे। सिर्फ फिल्म देखने नहीं बैठना है, सीखने बैठना है। अगर फिल्म भी इंग्लिश की कोई देख रहे हो तो उसे लेक्चर की तरह ही देखा करो। अब हम बात करते हैं अगले हफ्ते की, कि अब अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, विच इज वीक 3। वीक 3 में आपको क्या करना है, वीक 3 में सब कुछ एक एडवांस लेवल पे होगा, थोड़े से हायर लेवल पे होगा, क्योंकि आप स्कूल के लिए इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, अब आप ऑफिस के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, बड़े लोगों से बात करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हो। तो हमें बेसिक इंग्लिश से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वीक 3 में हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। बहुत सारी जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। नहीं तो आप चैट जीपीटी की मदद से या फिर किसी भी एआई टूल की मदद से, गूगल की मदद से, गूगल असिस्टेंट, सीरी, किसी की भी मदद से कन्वर्सेशन स्टार्टिंग जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर सकते हो। अगर आप उन्हें हेलो हाय बोलोगे, वो सामने से हेलो हाय बोलेंगे। जो स्मॉल कन्वर्सेशंस होती है, जो स्मॉल टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो आपको बनाने की कोशिश करनी है अपने आसपास वाले लोगों के साथ, या फिर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की। जितना ज्यादा आप किसी अनजान इंसान के सामने बात करने की कोशिश करोगे, जिनको आप नहीं जानते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, आपको डर दे रहे हैं सामने से, उनके सामने बात करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक डर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सामने खड़े होके बात करने में जो झिझक है, उसे हमें निकालना है वीक 3 के अंदर। अब हम बात करेंगे डे 17 की। तो डे 17 में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड राइटिंग की। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग में क्या होता है, आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो उसे एक पार्ट में डिवाइड करो, विच इज, अगर आप लिख रहे हो शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, समरी लिखो। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड राइटिंग। ऐसे करके आपको आपकी जो राइटिंग स्किल है उसे स्ट्रक्चर्ड करना है, अच्छी वोकैबुलरी के साथ यूज करके लिखना है। बात करेंगे डे 18 की, वो है एडवांस्ड लिसनिंग। अभी तक हम सिर्फ सुन रहे थे गाने या फिर मूवीज या सीरीज, अब हम थोड़ी एडवांस्ड लिसनिंग करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पॉडकास्ट की, या फिर कोई और नॉलेजेबल जो वीडियोस होती है, हम उन्हें देख के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ उसमें से वोकैबुलरी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोल प्ले की। तो रोल प्ले में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर समबडी एल्स। जो भी आपको लगता है दैट यू कैन बी अ बिजनेस ओनर, जो भी आपका गोल है, जो फाइनल गोल है आपकी लाइफ का, आपको अगर आप वो इंसान बन गए तो आप क्या करोगे, आप कैसे बात करोगे, आप कैसे लोगों को एड्रेस करोगे, वो सारी चीजें हमें डालनी है। रोल प्ले बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है अगर सही से की जाए तो। कोई मस्ती मजाक नहीं करनी है उसके बीच में। सीरियसली आपने कोई कैरेक्टर अगर अडैप्ट किया है तो आपको सीरियसली उसे प्ले करना है, ध्यान से, कैसे आप किस इंसान से कैसे बात करोगे। और अगर वो आप किसी से भी बात कर सकते हो, सामने वाला बंदा आपका मैनेजर हो सकता है, सामने वाला बंदा आपका एम्प्लॉय हो सकता है, सामने वाला इंसान आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। किसी भी तरीके का आपको एक रोल प्ले सोचना है और फिर उसके अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और फिर उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम बात करते हैं फ्लैशबैक डे। फ्लैशबैक डे क्या है, इट्स ऑल अबाउट द रिविजन। डे 20 पे हम बात कर रहे थे फ्लैशबैक डे की। उस फ्लैशबैक डे पे आपको रिविजन करना है। अगर आप किसी चीज में अभी भी कमजोर हैं, चाहे वो राइटिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, लिसनिंग हो सकती है, उस डे को आपको फिर उस जो आपके लो पॉइंट्स है उसे फुलफिल करने में डेडिकेट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलिब्रेट प्रोग्रेस। डे 21 पे हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर हमने 20 दिन में इतनी सारी नॉलेज अपने दिमाग में घुसाई है तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो डे 1 होगा, डे 21 जो होगा आपका वो होगा सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि फाइनल वीक में हम क्या करने वाले हैं। फाइनल वीक में हम करने वाले हैं कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस पे काम।
मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, इंग्लिश आपको जैसी भी बोलनी हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, लाखों लोगों के आगे गलत ग्रामर में बात करते हुए, गलत सेंटेंस फॉर्म करते हुए, बट वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हैं, इतने प्यारे बॉडी पोस्चर के साथ बोल रहे होते हैं। कभी कभार तो मैं खुद, अगर मुझे पता है मैं गलत बोलने वाली हूँ, बट अगर मैं उसे एक स्माइल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के आगे बोलूंगी तो शायद आप भी मेरा यकीन कर जाओगे। वही हमें करनी है प्रैक्टिस वीक 4 में, जहां हमें लेने हैं डेली स्पीकिंग चैलेंजेस डे 22 to 25। हमें रोज नया टॉपिक लेना है, नया सिचुएशन लेना है, नए लोग लेने हैं जिनके साथ हमें कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की। जितने सारे लोग जिस भी रीजन की वजह से इंग्लिश सीख रहे हैं, डे 26 to लेके 22 आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। इफ यू वांट टू टॉक टू योर बॉस, आपको उस चीज की प्रिपरेशन करनी है। इफ यू वांट टू टॉक टू अ गर्ल और अ बॉय, आपको उस चीज की प्रिपरेशन करनी है। आप किसी डेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, मीटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी आपका एंड गोल है इंग्लिश सीखते टाइम, वो हमें कहाँ प्रैक्टिस करना है, डे 26 से लेकर 28 तक प्रैक्टिस करना है। डे 29 की बात करूँ तो मैं हार्डेस्ट एक्सरसाइज, वो क्या है, जिस भी टॉपिक पे आप अभी भी लैक कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हो, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी है जो वो स्ट्रांग नहीं हो पाई है शायद 1 महीने तक, चाहे वो आपकी लिसनिंग पावर है, क्योंकि जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, चाहे वो आपकी राइटिंग स्किल्स है, क्योंकि कभी कभार हमें काम करते टाइम पे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी करनी होती है, तो राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सारी सिचुएशंस में अगर कहीं पे भी आप लैग कर रहे हो, 29th डे उस चीज को उठाओ, क्योंकि अब बाकी सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक है, हमने सब सीख लिया है, सब पढ़ लिया है। एक चीज है जो अभी भी मिसिंग है, तो अगर 29th डे हमें वो चीज करनी है तो आई नो पैशन बहुत ज्यादा होगा उसे खत्म करने का। तो इसलिए हमें 29th डे जो भी आपको सबसे हार्डेस्ट लगता है उस चीज के ऊपर फोकस करके बात करनी है। अब बात करेंगे 30th डे की। 30th डे पे क्या करना है, फाइनल टेस्ट एंड रिफ्लेक्शन। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डे 1 जो कि आपका आज ही होना चाहिए, डे 1 पे रिकॉर्ड योर सेल्फ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ठीक है। आप अपना फोन उठाओ और खुद को एक बार रिकॉर्ड करो, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, सेइंग रैंडम स्टफ अबाउट यू, रैंडम स्टफ अबाउट पीपल, ठीक है। सेम चीज आपको डे 30 पे भी रिकॉर्ड करनी है। और फिर हम बात करेंगे कि 30 दिन में कितना ज्यादा चेंज आया। अगर आपको डे 30 पे अपना रिफ्लेक्शन देखना है, अपना फाइनल टेस्ट लेना है, तो एक ही इजी सा ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। डे 1 पे खुद को रिकॉर्ड करो, देन डे 30 पे खुद को रिकॉर्ड करो और फिर कंपेयर करो। अगर डे 30 पे भी कहीं लैग कर रहे हो तो आपके पास टाइम होगा टू फुलफिल अप। और 1 जनवरी को हम सब यहीं वापस मिलेंगे टू जस्ट सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। आप लोगों ने जो भी सीखा इस पिछले 30 दिनों में, जितनी भी मेहनत करी हमारे साथ, सिर्फ हम वो सेलिब्रेट करेंगे ऑन 1 जनवरी, जो कि 2025 का होगा, जहां हम सब, बेशक शायद से अब तक 100 ही लोग देख रहे हो, 200 ही लोग देख रहे हो, कितने ही लोग एंड तक आए हों, अगर आप एंड तक आए हो तो 1 जनवरी को हम सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे और 2025 ईयर आपका होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी हमारी प्रोग्रेस है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहना। जो भी आपको कहीं पे अटक रहे हो या फिर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है इस दिन पे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखो, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। बस ध्यान इतना रखना है कि आज से हमें शुरू करनी है अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी जीत की, और फिर हम मिलेंगे 30 दिन बाद। थैंक यू सो मच। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.